गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे अपन? गौड़। क्या पढ़ रहे थे अपन? गौड़ जनजाति, है ना। और गौड़ जनजाति में चल रहा था अपना आर्थिक क्रियाकलाप, यही चल रहा था ना। हाँ, आर्थिक क्रियाकलाप चल रहा था। आर्थिक क्रियाकलाप ये चल रहा था जी, आर्थिक क्रियाकलाप। ठीक है, तो देखो आर्थिक क्रियाकलाप में पहला पॉइंट जो था वो था आखेट, जो पढ़ लिया अपन ने। फिर पढ़ा था अपन ने भोजन, फिर अपन ने चर्चा किया था वस्त्र, उसके बाद घर, औजार, घर और यहाँ औजार, बर्तन। औजार, बर्तन, घर, निवास, ये सारी चीजें अपन ने चर्चा की थी। तो आर्थिक क्रियाकलाप से अपन चर्चा कर रहे हैं आखेट। मैंने बताया था आपको आखेट क्या होता है, शिकार करना। और शिकार ये लोग सरकार के निषेध होने पर भी करते थे। धीरे धीरे ये लोग परिवर्तित हुए, कृषि कार्यों में क्या हुए, संलग्न हुए थे, है ना। ये चीजें चर्चा हुई थी, ठीक है। और भोजन की जो बात हुई थी वो क्या थी कि ये लोग कोदू कुटकी मुख्य भोजन है, उसके साथ त्योहारों पर चावल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चावल, है ना। और जो शिकार किए हुए वस्तु होते हैं उनका भी क्या करते हैं, वो सेवन करते हैं। उसके अलावा धूम्रपान, जो महुए की बनी फूलों की शराब का भी क्या करते हैं, सेवन करते हैं। अब आते हैं वस्त्र। वस्त्र जो है ये लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। कैसे पहनते हैं? सूती वस्त्र, जिसमें पुरुष धोती कुर्ता और महिलाएं साड़ी वगैरह पहनती हैं। किनकी? गौड़ जनजाति की। देखो अधिकतर जो बात की जाए तो ये कैसे वस्त्र पहनते हैं? सूती वस्त्र पहनते हैं। कैसे पहनते हैं? सूती वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। और सूती में जो पुरुष पहनते हैं वो क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता वगैरह, और स्त्रियां साड़ी वगैरह। इसके अलावा इनकी महिलाएं एल्युमिनियम व चांदी के बने हुए आभूषण भी पहनती हैं। एल्युमिनियम एंड चांदी के बने हुए क्या पहनती हैं? आभूषण भी पहनती हैं। बात ध्यान रहे मेरी, नोटिस कर लें। फिर आता है घर व निवास। घर की बात करें तो आज हम वर्तमान में जब घर बनाते हैं, घर की नींव रखते हैं, तो क्या निकलवाते हैं? शगुन निकलवाते हैं। ये भी उस टाइम पर क्या निकलवाते थे? शगुन निकलवाते थे। शगुन में क्या करते थे? ये मुर्गे व बतख की बलि दे करके उस जगह पर क्या करते थे? उसको बना करके खाते थे सब मिल करके। तो इनका क्या हो गया? उत्सव, शगुन निकल गया। कैसे? मुर्गे और बतख की बलि दे करके क्या निकलते थे? शगुन। इनके जो मकान होते थे घास फूस व मिट्टी के बने हुए होते थे। मकान में एक कमरा, एक रसोई, पूजा घर और बरामदा इनके घर में पाया जाता था। देख लो आप, कमरा, रसोई, पूजा घर और बरामदा जरूर पाया जाता था इनके घर में। किसके बने हुए होते थे? घास फूस व मिट्टी के बने हुए होते थे। क्या करते थे? मुर्गे व बतख की बलि दे करके वहां पर क्या निकलवाते थे? शगुन निकलवाते थे। ठीक है जी। अब आ जाओ औजार व बर्तन की बात करते हैं। इनके जो औजार हैं, बर्तन, औजार, देखो खुरपी, फावड़ा, दराती, ये तो औजार स्थानीय कारीगरों से, किससे? स्थानीय मतलब लोकल कारीगरों से बनवाते थे। और लकड़ी के जो
लकड़ी के जो औजार बर्तन बनाते थे वो ये स्वयं बनाते थे, जैसे प्याले वगैरह ये लोग क्या है स्वयं ही बनाते थे। तो ये औजार बर्तन, ये पूरा आर्थिक क्रियाकलाप आपको हो गया। उसके बाद आती है इनकी समाज व संस्कृति। नेक्स्ट पॉइंट आता है समाज व संस्कृति। ठीक है, समाज संस्कृति में इनके परिवार में जो पितृत्मक शासन व्यवस्था पाई जाती थी। कहने का मतलब है पिता के मरने के बाद जो अचल संपत्ति हुआ करती थी वो उसके पुत्रों में बांट दी जाती थी। अचल संपत्ति किन में? पुत्रों में बांट दी जाती थी। ठीक है जी। अब इनके परिवार में जो बुजुर्ग होता था वो क्या होता था? मुखिया होता था। क्या होता था? मुखिया। उसे मुखिया को क्या कहते थे? पटेल। क्या कहते थे? पटेल या मुखादम। मुखिया को क्या कहते थे? पटेल व मुखादम। ठीक है। और इसके अलावा जो चौकीदार हुआ करता था, चौकीदार को कोतवाल। क्या बोलते थे? कोतवाल। चौकीदार को क्या बोलते थे? कोतवाल। ठीक है। पुजारी को देवारी। जो पूजा करने का काम करते हैं वो पुजारी, उनको क्या बोलते थे? ये देवारी। इनमें जो विवाह की स्थिति रहती थी, विवाह इनमें विनिमय विवाह हुआ करता था, हरण विवाह हुआ करता था, दास विवाह हुआ करता था, विधवा विवाह हुआ करता था। ठीक है। या सामान्य विवाह से भी इनमें बहुपत्नी रखने की क्या थी? प्रथा थी, है ना। और ये लोग द्राविडियन भाषा के थे। द्राविडियन भाषा के थे। कौन सी भाषा के थे? द्राविडियन भाषा के थे। ठीक है। ये इनकी क्या है? समाज एंड संस्कृति। क्या है? समाज एंड संस्कृति। ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं इनकी क्या? आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। अब देखो जी, धीरे धीरे ये लोग आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आए। धीरे धीरे ये लोग आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आए तो क्या हुआ? ये लोग शिकार से हट करके संस्कृति संबंध में आएंगे। शिकार से हट करके ये लोग कृषि कार्य व श्रमिक के रूप में क्या करने लगे? कार्य करने लगे। भाई नगरीय क्षेत्रों के समीप जाने लग गए थे और ये लोग श्रमिक के रूप में कार्य करने लग गए थे। तो ये लोग स्थायी बस्तियां बनाकर रहने लग गए थे और सरकार ने इनके लिए खूब सारी सुविधाएं मुहैया कराई, जैसे परिवहन है, चिकित्सा है, शिक्षा है, और भी काफ़ी चीज़ें इनके लिए क्या करवाएं? मुहैया करवाएं, जिससे इनके जीवन में क्या है? परिवर्तन आया। बोलचाल में, इनके रहन सहन में, खान पीन में, सारी चीज़ों में क्या आया? चेंजिंग आया। तो ये क्या था? आधुनिक संस्कृति के संपर्क के बाद इनमें क्या आया था? परिवर्तन आया था। देख लो, आधुनिक संस्कृति के साथ जैसे ये आए तो इन लोगों के जीवन में काफ़ी चेंजेस आ गए, काफ़ी परिवर्तन आ गए। इनका रहने सहने का ढंग, खाने पीने का ढंग, काफ़ी चीज़ों में क्या हो गया था? परिवर्तन आ गया था। तो हमने आज जो चर्चा किया था वो एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान दें विशेषकर, है ना। आर्थिक क्रियाकलाप, उससे पहले हमने उत्पत्ति पढ़ी थी और बताया था मैंने 1600 से 1800, 1600 से 1800 ईस्वी की बात, शताब्दी की बात है ना। उस शताब्दी में मैंने बताए थे, है ना, गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा, खेड़ला। ठीक है। अब क्या हुआ था? इनका जो साम्राज्य थे वो 4 साम्राज्य थे। कितने थे? 4 साम्राज्य थे। और 4 साम्राज्य 1940 में मुगलों ने क्या कर दिए थे? समाप्त कर दिए। क्यों? 1900 की कहानी में मुगलों का क्या था? शासन था नहीं था। तो मुगलों ने क्या कर दिए थे? इनको समाप्त कर दिया था। कब? 1940वीं शताब्दी।
1940 में मुगलों ने समाप्त कर दिए। उसके बाद ये धीरे 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 लोग दोबारा से कहाँ पर पाए गए थे? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और असम में पाए गए थे। उसके बाद आया था आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में अपन ने चर्चा की थी, वो आखेट की बात की थी। तो आखेट ये शिकार करते थे, है ना, सरकार के निषेध होने पर भी। लेकिन कुछ समय ये क्या करने लगे थे? कृषि करने लग गए थे, ठीक है। उसके बाद भोजन में ये लोग कोदू कुटकी, त्योहारों पर चावल, ठीक है, और शिकार किए हुए सभी पार्टों को काम में लेते थे। उसके बाद वस्त्र में सूती वस्त्र पहनते थे, धोती कमीज पुरुष, और साड़ी वगैरह क्या पहनती थी? महिलाएं। महिलाओं में आभूषण भी पहनते थे, किसके बने हुए? चांदी व एल्युमिनियम के, ठीक है। ये हुए थे घर निवास। मुर्गे और बतख की बलि दे करके क्या निकलवाते थे? शगुन। और घास फूस व मिट्टी के बने हुए इनके क्या होते थे? मकान, ठीक है। और उसके बाद इनके औजार, जो बर्तनों की बात करें, स्थानीय कारीगरों से औजार बनते थे। उसके अलावा ये कुछ औजार खुद भी बनाते थे, चर्चा हुआ था। फिर आए अपन समाज संस्कृति पर। तो समाज संस्कृति में पितृत्मक शासन व्यवस्था, पिता के मरने के बाद अचल संपत्ति बेटों में बांट दी जाती थी। घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता था उसे मुखिया कहते थे। मुखिया को ये लोग पटेल व मुखादम के नाम से जानते थे। और जो चौकीदार का कार्य करता था, चौकीदार क्या कहते थे? कोतवाल। और जो पूजा का कार्य करता था उसे क्या कहते थे? देवारी। विवाहों की बताई थी, विनिमय या फिर सामान्य विवाह, हरण विवाह, विधवा विवाह, ये सारे प्रचलन थे इनमें। और ये लोग द्राविडियन भाषा के थे, ठीक है। फिर ये आए आधुनिक संस्कृति के संपर्क में, तो इनमें चेंजिंग आने लगा। आधुनिक संस्कृति के संबंध में आए तो ये लोग श्रमिक व कृषक बन गए थे। अब जब बन गए तो ये स्थायी रहने लग गए। तो सरकार ने इनके लिए क्या है? सुविधाएं मुहैया कराई। क्या करवाई? सुविधाएं मुहैया करवाई। और जब सुविधाएं मुहैया हुई तो ये लोग के रहन सहन, खान पीन आदि में क्या होने लगे? परिवर्तन आने लगे, चेंजिंग आने लगे, जिससे इनका रहन सहन सब कुछ क्या हो गया था? चेंज हो गया था, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।